भक्तों, आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे केवल कानों से मत सुनना, अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि जो घटना आज से कुछ समय पहले कुंभ राशि के एक जातक के साथ घटी वह यह सिद्ध करती है कि जब विधाता देने पर आता है तो दिशाएं बदल देता है और जब परीक्षा लेता है तो इंसान के संयम की नींव हिला देता है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक युवक रहता था जिसकी राशि कुंभ थी। सीधा साधा, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाला, लेकिन प्रारब्ध के चक्र के कारण जीवन में केवल दरिद्रता और तंगी ही उसके हिस्से आई थी। एक दिन उस गांव की भूमि पर एक सिद्ध संत के चरण पड़े। माधव अपनी व्यथा लेकर महाराज के चरणों में बैठ गया। महाराज ने उसकी कुंडली देखी, ग्रहों की दशा को समझा और अचानक महाराज की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, माधव, ध्यान से सुन पुत्र, तेरी कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो सदियों में केवल एक बार घटित होता है। आने वाले 7 दिन तेरी बंद किस्मत का ताला खोलने वाले हैं। साक्षात महालक्ष्मी तेरे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तुझे वो गुप्त रहस्य मिलने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, किंतु एक कठोर प्रतिज्ञा तुझे लेनी होगी। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा महाराज? महाराज ने उसकी आंखों में देखते हुए चेतावनी दी, इन 7 दिनों में चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, तुझे अपने घर की चौखट पार करके बाहर कदम नहीं रखना है। यदि तूने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो काल तेरा ग्रास करने के लिए बाहर खड़ा है। लक्ष्मी तो रूठेगी ही, तेरा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। परीक्षा और माया का जाल। माधव ने महाराज के वचनों को गुरु आज्ञा मान लिया। उसने खुद को घर के भीतर बंद कर लिया। लेकिन भक्तों, याद रखना, जब ईश्वर बड़ा फल देने वाला होता है तो माया भी अपनी पूरी शक्ति से परीक्षा लेती है। तीसरे दिन बाहर से उसके मित्रों ने आवाज दी, माधव, बाहर आ, आज नगर में उत्सव है। माधव का मन विचलित हुआ। पैर दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी उसे महाराज की वो गंभीर आवाज याद आ गई, पुत्र, बाहर मत निकलना। वह रुक गया। 5वें दिन कुछ ईर्ष्या करने वाले लोगों ने उसके घर के बाहर आकर अपशब्द कहे ताकि माधव क्रोध में आकर बाहर निकल आए। माधव की मुट्ठियां भींच गईं। क्रोध की अग्नि धधक उठी। वह कुंडी खोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे महाराज के शब्द याद आए कि बाहर काल खड़ा है। उसने अपने क्रोध को पी लिया और कदम पीछे खींच लिए। वो भयानक रात और महाचमत्कार, सप्ताह की अंतिम रात्रि आई। आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी, मानो इंद्रदेव स्वयं परीक्षा ले रहे हों। पूरा घर थर थर कांप रहा था। माधव कोने में बैठकर प्रभु नाम का सिमरण कर रहा था। तभी उसके घर के एकांत कोने में बने बरसों पुराने बंद तहखाने से एक जोरदार आवाज आई। सीलन और कंपन के कारण वहां की एक प्राचीन दीवार ढह चुकी थी। माधव लालटेन लेकर डरते डरते नीचे उतरा। जब उसने मलबे को हटाया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां मिट्टी में दबा एक बहुत बड़ा संदूक खुला पड़ा था, जिसमें से सोने की ईंटें, प्राचीन अशर्फियां और धन का भंडार चमक रहा था। यह उसके पूर्वजों का वो गुप्त खजाना था जो केवल इसी दिन, इसी नक्षत्र में प्रकट होना लिखा था। ठीक उसी क्षण घर के ठीक बाहर एक भयंकर गर्जना हुई। माधव ने खिड़की से झांका। जिस रास्ते पर वह रोज रात को बैठता था, वहां आकाशीय बिजली गिरने से एक विशाल वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर चुका था। अगर आज माधव बाहर होता तो उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका होता। महाराज का अंतिम संदेश। अगली सुबह जब माधव महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने पहुंचा तो महाराज मुस्कुराए और बोले, देखा पुत्र, धन तो तेरी नियति में था, लेकिन विधाता तेरी पात्रता देख रहे थे। जो मनुष्य संकट के समय, लालच के समय और क्रोध के समय अपने कदमों को बांध लेता है, संयम का दामन नहीं छोड़ता, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे संसार का सबसे बड़ा वैभव सौंप देते हैं। तो भक्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि जब समय विपरीत हो या गुरु की आज्ञा हो तो अपने भीतर के वेग को रोकना ही सबसे बड़ा धर्म है। कल्याण हो, कल्याण हो।